दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपना कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है बीओबी कैशबैक क्रेडिट कार्ड जिसके बेनिफिट्स जो इंडिया का सबसे फेमस कैशबैक क्रेडिट कार्ड है एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड उससे काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है उसके सारे फीचर्स बेनिफिट्स टर्म्स कंडीशंस एक्सक्लूजन्स और फी तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। उसको साइड बाय साइड बेनिफिट बाय बेनिफिट कंपेयर करेंगे जो एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है उससे, और यहाँ तक कि एचडीएफसी का जो बहुत फेमस कैशबैक क्रेडिट कार्ड है स्विगी क्रेडिट कार्ड उसके साथ भी हम लोग कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड इन दोनों क्रेडिट कार्ड मतलब एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड और एचडीएफसी स्विगी क्रेडिट कार्ड जो इंडिया के बेहतरीन कैशबैक क्रेडिट कार्ड है उनके सामने कहाँ टिकता है। क्या कुछ ऐसे मायने हैं जहां पर बीओबी का कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो है इन एग्जिस्टिंग जो बड़े किंग साइज के कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको मात देता है, और देता है तो कहाँ देता है और किन के लिए ये क्रेडिट कार्ड एक प्रिफर्ड चॉइस हो सकती है, वो सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलिए दोस्तों बात करते हैं बीओबी कैशबैक क्रेडिट कार्ड की। जैसे नाम से ही जाहिर है ये क्रेडिट कार्ड जो है वो रियल कैशबैक क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में देता है बिना किसी एक्स्ट्रा स्टेप के। जिस तरह से एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड डायरेक्टली स्टेटमेंट में अमाउंट क्रेडिट करके देता है, एचडीएफसी बैंक का स्विगी क्रेडिट कार्ड जो स्टेटमेंट में डायरेक्ट अमाउंट क्रेडिट करके देता है, उसी तरह बीओबी कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो है वो भी रियल कैशबैक देता है जो अगले महीने की स्टेटमेंट में क्रेडिट होकर आ जाता है। तो अगले महीने का स्टेटमेंट का जो भी बैलेंस है उसमें उतना अमाउंट आपका कम हो जाता है। तो एक तरह से ये एक एक्चुअल सेविंग्स है, कोई वर्चुअल रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं है। अब दोस्तों कैशबैक रेट की बात करें तो एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड की तरह और स्विगी का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी बैंक की तरफ से, उन दोनों ही की तरह ये क्रेडिट कार्ड भी हजारों ई कॉमर्स साइट पर 5% का रियल कैशबैक देता है। और इसके अलावा दोस्तों जितने भी ऑफलाइन स्पेंड है उन पर 1% का रियल कैशबैक देता है। एचडीएफसी बैंक का स्विगी क्रेडिट कार्ड भी ई कॉमर्स साइट्स पर आपको 5% का रियल कैशबैक देता है और ऑफलाइन स्पेंड पर 1% का रियल कैशबैक देता है। एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड भी ऑनलाइन स्पेंड पर 5% का रियल कैशबैक देता है और बाकी सारे जो ऑफलाइन स्पेंड है उस पर 1% का रियल कैशबैक देता है। हर क्रेडिट कार्ड की तरह इसमें भी कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जिस पर कोई कैशबैक नहीं मिलता है, जैसे रेंट हो गया, फ्यूल हो गया, गवर्नमेंट स्पेंड हो गया, इस तरह के जो चार्जेस हैं वो मैंने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, उन सब पर बीओबी का कैशबैक क्रेडिट कार्ड कोई कैशबैक नहीं देता है। सेम वे में एसबीआई का कैशबैक में भी बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है जिस पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता है जो स्क्रीन पर दी हुई है। तो करीब करीब काफ़ी हद तक ये क्रेडिट कार्ड एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड और एचडीएफसी बैंक के स्विगी क्रेडिट कार्ड के सिमिलर है। बट दोस्तों जहां पर डिफरेंस है अब उनकी बात करते हैं। दोस्तों यहां पर जो डिफरेंस है वो है कैशबैक की लिमिट। बीओबी बैंक का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, वो जो ऑनलाइन स्पेंड पर 5% का रियल कैशबैक देता है, वो रियल कैशबैक दो पार्ट्स में मिलता है। पहला 4% कैशबैक ऑन ऑनलाइन स्पेंड अप टू 1500 रुपीज पर मंथली स्टेटमेंट साइकिल, और उसके अलावा दोस्तों 1% का जो एडिशनल कैशबैक मिलता है वो अनलिमिटेड है। 4% और 1%, सिंपल भाषा में बोले 4% के कैशबैक पर 1500 रुपये की मंथली लिमिट है, 1% का जो एडिशनल कैशबैक मिलता है उस पर कोई लिमिट नहीं है। इससे भी ज़्यादा सिंपल करके मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हर मंथली स्टेटमेंट साइकिल में पहले 37,500 रुपया जो आप ऑनलाइन स्पेंड पर ई कॉमर्स साइट्स और ऐप पर खर्च करेंगे बीओबी का कैशबैक क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, उस पर तो आपको पूरा 5% का कैशबैक मिलेगा, क्योंकि तब आप ये जो 1500 रुपये की जो कैशबैक की लिमिट है मंथली उसको क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे ही 37,500 रुपये से ज़्यादा का स्पेंड किसी महीने में हो गया तो आगे के स्पेंड पर आपको ये 4% वाला कैशबैक नहीं मिलेगा, बट 1% का कैशबैक फिर भी मिलता रहेगा अनलिमिटेड बिना किसी अपर लिमिट के। और ऑफलाइन स्पेंड पर तो आपको अनलिमिटेड 1% का कैशबैक मिलता ही है। तो कहने का मतलब ये है ऑनलाइन स्पेंड पर 5% का कैशबैक 37,500 रुपये तक के खर्चे को ये कवर कर लेता है। इसके बाद आप कोई भी ऑनलाइन स्पेंड करते हैं उस पर 1% का कैशबैक, ऑफलाइन स्पेंड पर आपको 1% का रियल कैशबैक मिलता है बिना किसी अपर लिमिट के। सो इस तरह से दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में अनलिमिटेड कैशबैक पाने का
पोटेंशियल है। कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है और बहुत ही फास्ट अप्रूवल इसमें हो रहा है और 4 से 5 दिन में मेट्रो सिटीज़ में तो ये कार्ड डिलीवर भी हो जाता है और छोटे सिटीज़ में 7-8 दिन इसमें लग सकते हैं। एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो दोस्तों लिमिट के मामले में यहाँ पर आपको हर मंथली स्टेटमेंट साइकिल में 5000 रुपीज़ की लिमिट मिलती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्पेंड को मिला के। तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड स्पेंड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बट जो लिमिट है वो काफ़ी हैंडसम है। मतलब 5000 रुपये का महीने का कैशबैक, साल में 60,000 रुपीज़ का कैशबैक आपको मिल जाता है, जो इस कार्ड को अपनी कैटेगरी का बेहतरीन कार्ड बनाता है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में। क्योंकि कहीं भी 5% का कैशबैक अक्रॉस द साइट्स, अक्रॉस द ऐप, वो भी 5000 रुपये तक का नहीं मिलता है। दोस्तों इस वजह से ये कार्ड बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड हो जाता है। आपको अलग-अलग कैटेगरी देखने की ज़रूरत नहीं है, कितना करना है, नहीं करना है। अगर महीने में आपने 1 लाख रुपए तक का भी स्पेंड किया है तो आपको 5% का रियल कैशबैक मिल जाता है। और इसी वजह से ये कार्ड मेरा भी फेवरेट क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो अगर बीओबी क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में अगर हम इसको देखते हैं और अगर आपका खर्चा महीने का 37,500 रुपये से कम ही होने वाला है ज़्यादातर टाइम्स, तो आपके लिए इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड में कोई फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट बीओबी क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेटर हो सकता है, क्योंकि आपको वहाँ पर 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। तो किसी महीने में थोड़ा ज़्यादा भी हो गया स्पेंड, तो ऑफलाइन स्पेंड मतलब, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 1 लाख रुपये तक का ऑनलाइन स्पेंड किया, पूरा 5% का कैशबैक मिलेगा एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के साथ। ऑफलाइन स्पेंड को मिला के ये 5000 रुपये की लिमिट है, तो वहाँ पर आपका ऑफलाइन स्पेंड थोड़ा सा कैशबैक मिलने में लिमिट दे सकता है। अब दोस्तों इससे ज़्यादा बड़ा फ़र्क यहाँ पर क्या है उसकी बात करते हैं, और वो है इन दोनों ही कार्ड्स की फ़ी में। और वहाँ पर बीओबी का कैशबैक क्रेडिट कार्ड एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड से काफ़ी बेटर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको जो फ़ी लगने वाली है वो लगने वाली है 590 रुपये ज्वाइनिंग फ़ी, और सालाना जो रिन्यूअल फ़ी लगती है वो भी 590 रुपये लगने वाली है, जीएसटी मिला के। वहीं पर एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड में ये लिमिट दुगुनी है। मतलब आपको ज्वाइनिंग फ़ी भी 1180 रुपये लगती है और रिन्यूअल फ़ी भी 1180 रुपये लगती है। ये ज़रूर है कि साल में 2 लाख रुपये या उससे ज़्यादा का स्पेंड किया तो आपकी रिन्यूअल फ़ी एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में वेव हो जाती है। बट दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का कैशबैक क्रेडिट कार्ड ने एक नया यूनिक फीचर चालू किया है फ़ी के मामले में, और वो ये है कि आपको अगर 590 रुपये की जो फ़ी है वो नहीं पे करनी है तो आप मंथली फ़ी भी पे कर सकते हैं। सिर्फ 49 रुपीज़ प्लस जीएसटी, मतलब 58 रुपये की फ़ी के साथ ये कार्ड आप रख सकते हैं। एवरी मंथ सिर्फ 58 रुपीज़ की फ़ी आपको पे करनी है। ज़्यादातर केसेस में अगर इस कार्ड को आप रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपको जो कैशबैक अमाउंट है जो 1500 रुपये तक मिल सकता है 5% की रेट से ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट्स पर, और 1% ऑफलाइन स्पेंड पर, उसी से आपकी ये फ़ी जो है वो एडजस्ट हो जाती है मंथली बेसिस पर। मंथली फ़ी के ऑप्शन देने वाला इंडिया में शायद बहुत कम क्रेडिट कार्ड्स है, उसमें से ये एक क्रेडिट कार्ड है। तो फ़ायदा ये है कि दोस्तों इस कार्ड को आप लेके रख सकते हैं, 2-4 महीने आप यूज़ करके देख सकते हैं कार्ड अच्छा लगा नहीं लगा, और उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कार्ड को आगे रखना है या नहीं रखना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। मतलब एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में आपको सालाना फ़ी ही देनी होती है। एक बार कार्ड ले लिया पूरा ज्वाइनिंग फ़ी लगेगा, और 1 साल के बाद अगर आपने 2 लाख रुपये से कम स्पेंड किया है तो फिर से 1180 रुपये आपको पे करने होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से देखें तो अगर 37,500 रुपये से अगर कम आप खर्चा करने वाले हैं तो मेरे हिसाब से बीओबी का कैशबैक क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बट अगर आपका जो स्पेंड है वो महीने में 37,500 रुपये से ज़्यादा होता है ऑनलाइन, तो ऑब्वियसली आपको एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि वो और भी ज़्यादा आपको कैशबैक दे देता है। और साल में 2 लाख रुपये से ज़्यादा स्पेंड अगर आपका हर साल होने ही वाला है तब तो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का स्विगी क्रेडिट कार्ड इन दोनों के बीच में टिकता है, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड 590 रुपये की ज्वाइनिंग और उतनी ही रिन्यूअल फ़ी के साथ आता है, जैसा कि जो बीओबी कार्ड की भी फ़ी है। बट इसमें ऑब्वियसली मंथली फ़ी का कोई ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ पर कैशबैक की जो लिमिट है वो 1500 रुपये की ई कॉमर्स साइट पर 5% की रेट से। बट हालांकि अगर आप स्विगी पर कोई शॉपिंग स्पेंड करते हैं तो वहाँ पर अलग से आपको 10% का कैशबैक अप टू 1500 रुपीज़ पर मंथ मिल जाता है। ऑफलाइन स्पेंड पर ये कार्ड भी आपको 1% का कैशबैक देता है, बट ऑफलाइन स्पेंड पर अलग से कैशबैक की लिमिट है सिर्फ 500 रुपये की। तो ये बात ध्यान रखिएगा इस मामले में। बीओबी का क्रेडिट कार्ड, इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड और एचडीएफसी स्विगी क्रेडिट कार्ड से बेहतर हो जाता है, क्योंकि ऑफलाइन स्पेंड पर ये जो 1% का कैशबैक मिलता है और ऑनलाइन स्पेंड पर जो कैशबैक मिलता है उसमें भी जो 1% है
उस पर कोई अपर लिमिट नहीं है। ओवरऑल देखें तो दोस्तों बीओबी का कैशबैक क्रेडिट कार्ड एक अच्छी ऑफरिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका स्पेंड बहुत ज़्यादा नहीं होता है और रियल कैशबैक लेके वो अपना सेविंग्स करना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।